ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं एवेल्युएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉडल। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं आपको इस टॉपिक को टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 5.3.2 एवेल्युएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉडल आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम देखने वाले हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, उसके बाद इंटरप्रेटिंग आउटपुट्स को और उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन को। तो स्टार्ट करते हैं बुक की थ्योरी को रीड करते हुए। वंस ए मॉडल इज बिल्ट, जब एक दफा एक मॉडल बन जाता है। मॉडल यहाँ पे किस मॉडल की बात हो रही है? हम लास्ट वीडियोस में स्टडी करते आ रहे हैं मॉडल होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो घर की ग्रोसरी है, नेक्स्ट मंथ आपकी ग्रोसरी के ऊपर कितने अखराजात आने वाले हैं, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, इसकी पेशगोई करने के लिए हम क्या बनाते होते हैं? एक मॉडल बनाते होते हैं। वो मॉडल क्या करता है? वो हमें बता देता है कि भाई नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर आपने ग्रोसरी के ऊपर कितने अखराजात आने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसी मॉडल की बात हो रही है कि भाई जब एक दफा मॉडल बन जाता है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक हाउ वेल इट परफॉर्म एंड अंडरस्टैंड। तो पहली बात कि भाई उसको चेक किया जाता है वो कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने मॉडल बनाया है वो कह रहा है कि भाई आपका जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आपके अखराजात होंगे 8,000। ठीक है, लेकिन अब मुझे चेक करना है कि भाई नेक्स्ट मंथ अगर मेरे 8,000 ही अखराजात होते हैं तो फिर ये ओके है। अगर मान लो ये बता देता है तो 10,000, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको टेस्ट करते हैं, इसको एवेल्युएट करते हैं। दूसरी बात, एंड टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट इट प्रोवाइड, और उसके बाद जो ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसको हम समझते हैं। अब इस बात से क्या मतलब है? अब मान लो ये हमारे पास क्या है? एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अगर स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है तो वो फेल हो जाता है, 2 घंटे पढ़ता है तो वो क्या हो जाता है? फिर फेल हो जाता है, 3 घंटे फेल, 4 घंटे पे पास, 5 घंटे पास और 6 घंटे पे पास। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो सारा रिजल्ट हमें बताया है इस एक मॉडल ने। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट बताया है तो इस रिजल्ट से मुझे क्या समझना पड़ रहा है कि भाई स्टूडेंट को अगर पास होना है तो उसे 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात हो रही कि आपने क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है जो ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये इसने रिजल्ट प्रोवाइड किया, आपने समझा कि भाई पास होने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं बेसिकली मॉडल इवैल्यूएशन। अब मॉडल इवैल्यूएशन में हम किन किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं? वो है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इंटरप्रेटिंग आउटपुट्स एंड एथिकल कंसिडरेशन। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हेल्प अस मेजर हाउ वेल मॉडल इज डूइंग, यानी हमारा जो मॉडल है वो कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, वो किसके जरिए पता चलता है? हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के जरिए। तो जो कॉमन फैक्टर है जो आपकी बुक में गिवन है वो है एरर मैट्रिक्स। एरर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स मेजर हाउ मच द मॉडल प्रेडिक्शन डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू में और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट की है उसमें कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे ग्रोसरी की हमने एग्जाम्पल ली थी। अब मान लो जो मॉडल ने आपको प्रेडिक्शन बताई है कि भाई नेक्स्ट मंथ जो आपके अखराजात आएंगे वो 8,000 आएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब आपने अखराजात किए तो वो कितने आ गए? 10,000 आ गए। तो डिफरेंस कितना हुआ? 2,000। तो मतलब 2,000 का यहाँ पे क्या आया है? एरर आया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्यूरेसी मैट्रिक्स। एक्यूरेसी मैट्रिक्स टेल अस हाउ मेनी मॉडल प्रेडिक्शन वेयर करेक्ट। इसमें क्या होगा कि भाई हमारा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करेगा। अब कितनी दफा वो सही प्रिडिक्ट करता है और कितनी दफा वो गलत प्रिडिक्ट करता है, वो किसके ऊपर वो किसके जरिए मेजर करते हैं? एक्यूरेसी के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट जो है वो 10 दफा पास हुआ है। हमने मॉडल को उसको रिजल्ट दिया तो मॉडल ने क्या किया? मान लो उसने 6 दफा बता दिया कि भाई वो क्या हो गया? पास हो गया। लेकिन उसने 4 दफा क्या बताया है? वो क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन हमारा स्टूडेंट तो 10 दफा ही क्या हुआ था? पास हुआ था। तो यहाँ पे जो एरर ऑफ मार्जिन है, या फिर जो कह ले कि जो उसकी एक्यूरेसी है वो कितनी परसेंट है? 60% आई है। ठीक है, क्योंकि उसने 6 दफा जो वो ठीक बताया और 4 दफा वो गलत बताया है। तो इस वजह से जो इसकी एक्यूरेसी होगी, जो इसकी एक्यूरेसी को मेजर करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। दूसरा नंबर पे आ जाता है हमारे पास इंटरप्रेटिंग आउटपुट। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है तशरीह करना, यानी चीज को ज्यादा एक्सप्लेन, ज्यादा डिटेल में समझना। इंटरप्रेटिंग आउटपुट मींस अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रिजल्ट टेल अस, यानी हमें ये समझना है कि रिजल्ट हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा था, क्या स्टूडेंट था
अगर वो 1 घंटे पढ़ता है तो वो फेल हो रहा है, दूसरे घंटे पढ़ रहा है तो वो भी दोबारा से फेल, तीसरे घंटे पढ़ रहा है फेल, जब वो 4 घंटे पढ़ता है तो वो क्या हो जाता है पास, और 5 घंटे पे पास और 6 घंटे पे पास। अब ये जो रिजल्ट हमें बताया है कि भाई 1 घंटे पढ़ने से फेल हो जाओगे, 3 घंटे पढ़ने से भी फेल हो जाओगे, लेकिन 4 घंटे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये जो रिजल्ट बताया है ये हमें बताया है एक मॉडल ने। तो अब जब हमें मॉडल ने ये रिजल्ट बताया तो हमने इसको समझा कि भाई अगर आपने स्कोर बेहतर करना है, या यूं कह लो कि भाई आपने पास होना है, तो आपको 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि आपने क्या करना है, जो रिजल्ट प्रोवाइड किया है इस मॉडल ने उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया, और समझना है कि भाई रिजल्ट हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल मतलब हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे जो अखलाकियात हैं, उनका ख्याल करना। When building a model, it is important to consider ethical implications such as fairness and privacy। यानी जब हम मॉडल बनाते हैं तो हमारी जो अखलाकियात हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, हमें उनका ख्याल करना है, जिनमें हमारे पास क्या आ जाती है, फेयरनेस आती है और प्राइवेसी आती है। अब फेयरनेस क्या होती है, ए मॉडल शुड बी फेयर एंड बायस। मान लो आप किसी बैंक में हो और आपने किसी को लोन देना है, जब आप लोन दे रहे हो तो लोन लेने वालों में आपका एक जो है वो आ जाता है, रिलेटिव आ जाता है, आपका कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो आपने क्या कर दिया, किसी और का हक मार के अपने रिश्तेदार को फेवर कर दिया, उसको लोन दे दिया। तो आपके मॉडल में ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो आपका जो मॉडल है वो बायस है, यानी किसी न किसी को फेवर कर रहा है, वो फेयरनेस उसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, या फिर आप यूं कह लो कि भाई एक स्टूडेंट है, तो आप जब मान लो कि भाई एक स्टूडेंट जो है वो कमजोर है और एक जो है वो ज़हीन है, तो अब जो स्टूडेंट है, आप कह रहे हो कि भाई जो हमने एग्जांपल देखी थी कि भाई 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है, तो आप ज़हीन स्टूडेंट का कह देते हो कि भाई ये ज़हीन है, ये 2 घंटे भी पढ़ लेगा तो ये पास हो जाएगा, आप उसका रिजल्ट पास कर दोगे उस मॉडल के अंदर। तो ये भी क्या हो गया, फेयर नहीं हुआ। फेयर तो क्या होगा, हर एक स्टूडेंट के लिए 3 घंटे का लाजमी है कि भाई अगर वो 3 घंटे पढ़ता है तभी वो पास हो सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है डेटा की प्राइवेसी। व्हेन यूजिंग ए पर्सनल डेटा टू बिल्ड ए मॉडल, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी। यानी जब हम मॉडल तैयार करते हैं तो मॉडल को तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई ना कोई उसे डेटा देते हैं, तो जो उस डेटा का यूज करता है उसको बनाने के लिए, उसका जिसका वो डेटा है उससे इजाजत लेनी होगी, उसकी जो डेटा है उसका हमें ख्याल रखना होगा कि भाई वो पब्लिकली यूज ना हो। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है हमारी नादरा की। अब नादरा के पास हमारा जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारा खानदान, बाप का नाम, दादा का नाम, सारे के सारे इसके पास मौजूद हैं। तो अब नादरा का जो काम है वो ये है कि भाई इसके डेटा की प्राइवेसी को ख्याल रखना है, यानी डेटा को सिक्योर रखना है। ये ना हो कोई भी जाए और आपकी इंफॉर्मेशन नादरा से निकलवा ले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके मॉडल के अंदर। ठीक हो गया, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।